हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में जीएसटी टॉपिक पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। 2017 वर्सेस 2025 जीएसटी टॉपिक पर हम यहाँ पर एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करने वाले हैं कि 2017 में जब फर्स्ट टाइम जीएसटी आया था तब क्या क्या चीज़ें थी, कैसा यहाँ पर टैक्स स्लैब था, और 2025 में अब जब जीएसटी लागू किया गया है तो इसमें कौन कौन से टैक्स स्लैब होंगे, दोनों के बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो जीएसटी है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो क्या है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब अप्रत्यक्ष कर है, जिसे फर्स्ट टाइम कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 में इसे लागू किया गया था। और इसे लागू मतलब जीएसटी को लागू करने का फैसला कौन लेता है? तो जीएसटी काउंसिल लेती है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में ये आर्टिकल 279A के तहत इंक्लूड किया गया है, जिसमें जीएसटी लागू करने का फैसला लिया जाता है। अब जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल में कौन इंक्लूड रहता है? तो जीएसटी काउंसिल में यहाँ पर जो केंद्र सरकार है और राज्य, सभी राज्यों के यहाँ पर जो वित्त मंत्री की संयुक्त संस्था रहती है, उसके द्वारा यहाँ पर जीएसटी को लागू करने का फैसला लिया जाता है। और जीएसटी को हमारे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत इंक्लूड किया गया है? तो जीएसटी को हमारे भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया है 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को इंक्लूड किया गया है। और जो आर्टिकल 279 था उसमें क्या हुआ था? जीएसटी को लागू करने का फैसला लिया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर जो जीएसटी है, जीएसटी जो 2017 में आया था, उसका स्लोगन क्या है? तो उसका स्लोगन है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, मतलब एक देश एक कर और एक बाजार। ये इसका स्लोगन था 2017 का। ठीक है, अब देखो 2017 में जीएसटी आया, 2017 से जीएसटी लागू हुआ, लेकिन उसके पहले यहाँ पर कौन से टैक्स लगते रहोगे? उसके पहले भी तो टैक्स लगता रहा होगा ना। तो उसके पहले कौन से टैक्स लगते थे? तो यहाँ पर जो सेंट्रल टैक्स है, सेंट्रल टैक्स में लगता था यहाँ पर एक्साइज टैक्स था, सर्विस टैक्स था, तो ये आता था हमारा सेंट्रल टैक्स में आता था। और जो स्टेट टैक्स है उसमें आता था हमारा यहाँ पर लग्जरी टैक्स है, एंट्री टैक्स है, या वीएटी मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। ये सारे टैक्स थे 2017 के पहले। लेकिन जब 2017 में जीएसटी आया तब यहाँ पर ये जितने भी टैक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सारे टैक्स को ख़त्म कर दिया गया। अब जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, दोनों को यहाँ पर कर लेने का अधिकार दिया गया है। तो ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246A के तहत इंक्लूड किया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कर लेने का अधिकार है। अब यहाँ पर जितने भी मैंने टैक्स बताई ये खत्म कर दिए गए 2017 में, और नया टैक्स यहाँ पर लागू कर दिया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ पर जो जीएसटी है, जीएसटी के कौन कौन से टाइप्स हैं? तो इसके 4 टाइप है। एक है सीजीएसटी, एसजीएसटी, और फिर आईजीएसटी और वीटी जीएसटी। तो अब देखते हैं हम एक एक जीएसटी को कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सीजीएसटी क्या होता है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सेंट्रल जीएसटी में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है वो यहाँ पर जो गुड्स और सर्विस है उस पर जो टैक्स लगता है उसको वसूल करने का काम करती है। फिर यहाँ पर है एसजीएसटी। एसजीएसटी में क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर जो गुड्स और सर्विस में टैक्स लगता है उसको स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर लेती है, उसे कहा जाता है एसजीएसटी। फिर उसके बाद में है आईजीएसटी, तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अब यहाँ पर आईजीएसटी में क्या होता है? जब एक स्टेट दूसरे स्टेट में गुड्स और सर्विस को भेजता है या लेकर आता है तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। और ये जो कर रहता है या टैक्स रहता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में बांट लेती है। फिर है यूटी जीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो इसमें क्या होता है कि जो गुड्स और सर्विस है अगर वो केंद्र शासित प्रदेशों में जाती है तो उस पर जो कर लगता है उसे यूटी जीएसटी कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश मतलब जैसे जो दिल्ली है, पुडुचेरी है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर जब सामान जाता है और उस पर जो कर लगता है उसे यूटी जीएसटी कहा जाता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ जीएसटी।
देखो हमने यहाँ पर बात कर ली 2017 की जीएसटी के बारे में, लेकिन अब हम देखते हैं कि 2025 में जो जीएसटी आया है उसमें यहाँ पर क्या क्या बदलाव किए गए, कौन से नए टैक्स स्लैब आए हैं, उनका किन चीज़ों पर असर होगा, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो 22 सितंबर 2025 को जीएसटी 2.0 के नाम से इस जीएसटी को जाना जाता है, जिसने भारत में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो देखो अब यहाँ पर किस किस सेक्टर में बदलाव आए हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि यहाँ पर क्या चेंजेस हुए। 2017 में क्या टैक्स लगता था, अब 2025 में नए नियमों के तहत कौन कौन से यहाँ पर टैक्स लगेंगे, मतलब कितने % यहाँ पर जीएसटी देना होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें क्या होता था, 2017 के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर 18% जीएसटी देना होता था, लेकिन अब इस जीएसटी को पूरा हटा करके 0% कर दिया गया है। मतलब अब हमें यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं देना है। ठीक है, जैसे अभी भी हमारे देश में 40 करोड़ आबादी के पास में कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, और जो ये हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस अभी तक क्या करता था, 18% जीएसटी लगाता था, जो ये हेल्थ इंश्योरेंस को महंगा कर रहा था, लेकिन अब 0% हो गया है। तो अब क्या होगा, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे। ठीक है, वैसे ही फिर आयुष्मान भारत योजना जैसे जो सरकारी योजना है, इनका भी एक बड़ी आबादी लाभ नहीं उठा पाती थी। 70% लोग आज भी हॉस्पिटल के जो बिल है, अपना जो भी वो ट्रीटमेंट लेते रहे होगे, उसका जो बिल है वो अपनी जेब से ही उसका पैसा देते थे, क्योंकि आज भी हमारे देश में 14% लोगों के पास में कोई भी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जीएसटी पूरी तरीके से माइनस कर दिया गया है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे। फिर वहाँ पर जैसे कैंसर के मरीजों को भी बड़ी राहत मिलेगी। कैसे बड़ी राहत मिलेगी, जैसे जो कैंसर है, कैंसर या फिर जो और भी बड़ी दुर्लभ बीमारियाँ हैं, उसमें 36 प्रकार की जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उस पर भी पहले जीएसटी लगता था, लेकिन अब यहाँ पर जीएसटी को पूरी तरीके से माइनस कर दिया गया है। तो पहले कितना यहाँ पर जीएसटी लगता था, 5 से 12% जीएसटी लगता था, और अब 2025 के तहत इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। कोई भी यहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा। हर साल यहाँ पर 14 लाख नए कैंसर के मरीज देखने को मिलता है हमारे देश में, और 7 से 10 करोड़ दुर्लभ बीमारियों के मरीजों को देखने में हमारे आता है। तो अब यहाँ पर कैंसर के मरीजों को भी राहत मिल गई। जैसे यहाँ पर टाराडुबुमैब क्या है, ये कैंसर का इंजेक्शन है, जो क्या होता था, एक इंजेक्शन आता है 20,000 रुपये का। ठीक है, अब इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, तो वो इंजेक्शन जीएसटी हटाने के बाद हमें सिर्फ 18,000 रुपये का पड़ेगा। ठीक, अब सोचो और एक टैबलेट है एलेक्टिनिब, तो ये जो टैबलेट है वो कितने का आता है, पर टैबलेट आता है आपका 30,000 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ पर जीएसटी 0% कर दिया गया है, तो पर टैबलेट आपका यहाँ पर 12,000 रुपये बच जाएगा। तो देखो जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो कोई ऐसे नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं होता, बहुत ही कॉस्टली है और ये लॉन्ग टाइम चलने वाला ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई 1-2 इंजेक्शन ले लिया, 1-2 कैप्सूल ले लिया और आप ठीक हो जाओगे। लंबे टाइम तक चलता है, मतलब आपका यहाँ पर पैसा सेविंग होगा। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा लिए और यहाँ पर जीएसटी वगैरह हट गई, तो दवाइयों के जो बिल बनेंगे, मतलब हॉस्पिटल के जो बिल बनेंगे वो भी कम बनेंगे। तो आपका यहाँ पर पैसा जो है वो सेविंग हो रहा है, पैसे की बचत हो रही है। फिर उसके बाद में है सर्जरी मेडिकल डिवाइसेस, जैसे थर्मामीटर वगैरह जो हॉस्पिटल में यूज़ होते थे, उस पर पहले 2017 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जीएसटी लगता था 12 से 18%, और अब यहाँ पर जीएसटी लगेगा सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। फिर उसके बाद में है कार और बाइक। अब जैसे कार और बाइक है, अब यहाँ पर पहले क्या होता था, 2017 जीएसटी के अकॉर्डिंग 28% जीएसटी लगता था, और अब यहाँ पर 2025 के अकॉर्डिंग 18% जीएसटी लगेगा। देखो कार और बाइक में भी जीएसटी रेट कम हो गया। जैसे जो बड़ी कार रहती, जैसे क्रेटा हुंडई जैसे जो कार है, उसमें क्या होता था, सेस के साथ में 45% तक आपको जीएसटी देना होता था, लेकिन अब उसको माइनस करके यहाँ पर कितना कर दिया गया, 40% कर दिया गया है। तो छोटी गाड़ियाँ तो सस्ती हुई ही हुई, लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर सस्ती हो गई, क्योंकि अब आपको यहाँ पर सेस नहीं देना रहेगा।
फिर उसके बाद में है हेयर ऑयल है, कोई सॉप है, शैम्पू है, या फिर जैसे टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, बर्तन है, सिलाई मशीन है, आपका जो चॉकलेट है, पेस्ट्री है, केक है, 20 लीटर पानी का जो जार आता है, या फिर जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, या फिर जो पैक्ड वाला नारियल पानी आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस पर पहले यहाँ पर जीएसटी लगता था 12 से 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब यहाँ पर 2025 में लागू कर दिया गया है कि आपको सिर्फ 5% उसमें जीएसटी लगेगा। फिर उसके बाद में है जैसे छेना है, पनीर है, या फिर अल्ट्रा हाइड्रेट टेम्परेचर वाला जो दूध आता है, और ये जो छेना पनीर है वो भी जो पैक्ड वाला आता है वो, तो इसमें पहले 5% जीएसटी लगता था, अब इसको पूरे तरीके से हटा दिया गया है, मतलब 0% जीएसटी लागू कर दिया गया है। फिर है जैसे पेंसिल है, शॉर्पनर है, इरेजर है, या जैसे जो नोटबुक आती है, बुक्स वगैरह आती है, उस पर पहले यहाँ पर 12% जीएसटी लगता था, अब इसको भी पूरी तरीके से हटा करके 0% को लागू कर दिया गया है। फिर जैसे कंप्यूटर है, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर वगैरह है, या फिर डिश वॉशर है, एयर कंडीशनर है, टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, इन पर भी पहले यहाँ पर 28% जीएसटी लगता था, और अब उसको हटा करके यहाँ पर 18% जीएसटी लागू कर दिया गया है। फिर लास्ट में देखो यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों के साथ में हेल्थ क्लब है, फिटनेस सेंटर है, योगा सेंटर हो, जिम हो, सैलून हो, इन सारी चीज़ों पर भी यहाँ पर पहले 18% जीएसटी लगता था, और अब यहाँ पर सिर्फ जीएसटी लगेगा 5%। तो ये था 2025 का टैक्स स्लैब था, और जो 2017 का टैक्स स्लैब था वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड करके आपको डिस्क्राइब किया कि क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, किन चीज़ों पर आपको यहाँ पर असर देखने में मिलेगा, और फर्स्ट टाइम यहाँ पर जीएसटी कब अप्लाई किया गया था, कौन लेकर के आता है, किस अनुच्छेद के तहत इसको जोड़ा गया, इसका स्लोगन क्या था, जो 2017 से पहले यहाँ पर कौन कौन से टैक्स लगते थे, उसके टाइप्स, एवरीथिंग हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।